हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। तो क्या हाल है भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट मार्वल स्टूडियो न्यू रिलीज सीरीज सीक्रेट इन्वेंशन एपिसोड 4। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे पिछले एपिसोड का वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें जाके देख लेना, नहीं तो आपको एपिसोड 5 घंटा समझ में नहीं आएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा ब्रीफ दिखाया जाता है कि कैसे स्क्रल्स ने यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला बोल दिया, और अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है जहाँ निक फ्यूरी इस वक्त प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल लेकर आया था और कान में सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि रसिया पर हमला नहीं करना है। ये सारी साजिश स्क्रल्स की है, वो यूएस और रसिया को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में उसके चले जाने पर खुद ही कुर्सी लेकर बाहर बैठ जाते हैं कि देखते हैं कि किसमें दम है, आ जाओ गोली से मार दो मुझे। वहीं सीन शिफ्ट होता ग्रेविक पर जो कि इस वक्त ही लोगों पर गुस्सा हो रहा होता है। उसने पैकन को काम दिया था द हार्वेस्ट लाने के लिए, तो पैकन कहते हैं कि उसको चुराना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम में से किसी को भी उसकी असली जगह के बारे में पता नहीं है। वो तुम ही थे जो कि निक फ्यूरी के सबसे करीब थे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया तो हम कैसे कर लें। तो इस बात से ग्रेविक को गुस्सा आ जाता है और वो पैकन को वहीं जान से मार डालता है। और ये सब कुछ वहाँ खड़े लोग यानी कि दूसरे स्क्रल्स देख रहे होते हैं। जिसके बाद ग्रेविक जेम्स स्टडी को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें यूएस प्रेसिडेंट के पास जाना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें रसिया और स्क्रल्स मिले हुए थे, और जो स्क्रल्स आपके ऊपर हमला किया था वो इस वक्त रसिया के एक स्क्रलाउस नामक जगह में रहता है। जितना जल्दी हो सके वहाँ पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। जिस पर राउडी कहता है कि वहाँ पर स्क्रल्स के साथ साथ इंसान भी होंगे, और अगर एक बार रसिया के ऊपर बम गिर गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? जिस पर ग्रेविक कहता है कि देखो, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, अगर इस बार जंग में जीतना है तो छोटी मोटी कुर्बानियों के बारे में सोचना बंद कर दो। जिसके बाद राउडी पहुंच जाता है सीधा हॉस्पिटल। यहाँ निक फ्यूरी उसकी कनपट्टी पर गोली रख देता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें प्रेसिडेंट के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिस पर राउडी कहता है कि अगर तुमने मुझ पर कुछ भी किया तो सिर्फ 7 सेकंड में मारिया हिल को जान से मारने वाला फोटोज लीक हो जाएगा, तुम्हारे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, और किसी भी वक्त CIA तुम्हें ढूंढ कर जान से मार देंगे। तो बेहतर यही है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अब क्योंकि सारे सिक्योरिटीज को लग रहा था कि जेम्स राउडी असली वाले राउडी है, इसलिए वो उसकी बात मानते हैं और वहाँ से जान बचा के निकल पड़ते हैं। यहाँ सोनिया पहुँच जाती है अपने सीनियर के पास, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है कि उसका सीनियर भी और कोई नहीं बल्कि एक स्क्रल है, और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके हाथ में गोली मार देती है और ग्रेविक को असली लोकेशन निकलवाने के लिए कहती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और एक सैटेलाइट वाली लोकेशन पर जहाँ और भी कई सारे स्क्रल्स मौजूद थे। अब क्योंकि सुबह उसने पैकन को जान से मारा था और अब तो वहाँ के ही स्क्रल्स में बगावत जाग चुकी थी, तो देखते ही देखते बेटो और उसके साथ कुछ स्क्रल्स मिलकर ग्रेविक पर हमला मोल देते हैं। अब क्योंकि ग्रेविक के पास बायोमैकेनिकल सुपर पावर थी जिसके अंदर ग्रूट का DNA था, तो यहाँ पर ग्रेविक उन सबको जान से मार डालता है और उनसे जीत भी जाता है। निक फ्यूरी जानता था कि किसी भी वक्त ग्रेविक उसे मारने के लिए ही वाला है, इसलिए वो अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। और हम यहाँ पर गाया को भी देख पाते हैं कि निक गाया को बताता है कि तुम्हारे पिता टेलोस की ग्रेविक ने हत्या कर दी, उसके अंतिम क्रियाक्रम के लिए सेलिया तुम्हारी मदद करेगी। जिस पर गाया बताती है कि अब ग्रेविक एक बहुत ही बड़ा प्लान करने वाला है, वो किसी चीज को चुराने की बात कर रहा था। तो निक पूछता है कि वो क्या चीज है, जिसमें गाया बताती है कि वो द हार्वेस्ट का जिक्र कर रहा है। इस शब्द को सुनते ही निक समझ गए थे कि अब बड़ी जंग शुरू होने वाली, इसलिए वो जल्द से जल्द गाया को प्रेसेलिया के पास भेज देते हैं और द हार्वेस्ट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। मेनवेल सानिया पहुंच जाती है उन दोनों डॉक्टर्स के पास, यानी कि डेलोरस एंड पीटर के पास, जिन्होंने ग्रेविक की मदद की थी बायोमैकेनिकल मशीन को बनाने में, जिसकी मदद से कोई भी स्क्रल एक सुपर स्क्रल बन सकता था। हालांकि डेलोरस सानिया को सारी सच्चाई बता देती है, मगर पीटर ग्रेविक के साथ धोखा नहीं करना चाहता, इसलिए वक्त रहते सोनिया वहीं पर जान से मार डालती है। गाया निक के घर प्रेसिलिया के पास पहुंच चुकी होती है। इसी बीच राउडी पहुंच चुका होता है प्रेसिलिया के पास और बताता है कि हम पर रसिया ने हमला किया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें रसिया के ऊपर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। और अब तो हमारे पास उन स्क्रल्स की सीक्रेट लोकेशन यानी कि स्क्रल हाउस का भी पता चल चुका है, इसीलिए हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ निक महाराज निकलते हुए द हार्वेस्ट को बचाने की, और हो ना हो यहाँ पर उसका भाई भी इस काम पर उसका मदद कर रहा होता है और एक चार्टेड प्लेन में यूएस से फिनलैंड तक जाने का जुगाड़ करता है। इसी बीच प्रेसेलिया की मदद से गाया अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाती है। मानना पड़ेगा खाली 35 मिनट का एपिसोड था, लेकिन चीजें इतनी सारी दिखा दी जैसे कि कोई 3 घंटे की मूवी देख रहा है। यहाँ पर गाया का प्रेसेलिया से पूछना था कि आप यहाँ पर क्यों रहना चाहती हैं? ग्रेविक के लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं, ग्रेविक तो अपने लोगों को बुलवा कर आपको मारना चाहते हैं। जिस पर प्रेसेलिया बताती है कि जब मैं पहली बार इस घर पर आई तो मुझे इसे देखकर ही प्यार हो गया, और वैसे भी यहाँ पर वो तीनों चीजें मौजूद हैं जिसकी मुझे और निक की जरूरत थी। पहली चीज खुली ताजी हवा, सिक्योरिटी और दूसरे से बचकर रहने की
एक शांत प्लेस। इतनी ही बात चल रही थी कि और तभी वहाँ पर ग्रेविक के लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ ऑलरेडी सुपर स्कल बनी गाय और ऊपर से परसेलिया मिलकर उन सभी का सामना करते हैं। इसी बीच निक फ्यूरी मिशन इम्पॉसिबल के इथेन हंट बनकर चेहरे पर मास्क लगा फिनलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर उसे मिलती है सोनिया, जिसके बाद ये फिनलैंड के मेन एयरपोर्ट से 294 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर द न्यूक्लियस फ्यूरी की एक कब्र थी और वहाँ पर फूंक के थ्रू कब्र से हार्वेस्ट की बोतल निकलती है। सोनिया कहती है कि तुम अपने खास दोस्त को क्यों नहीं बुलाते, जिस पर निक कहता है कि हर वक्त दुनिया को बचाने के लिए उनकी मदद मांगना और फिर उनके सहारे बैठे रहना कि अगर वो जीत गए तो दुनिया बच जाएगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मगर इस बार ये लड़ाई उनकी नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं खत्म करके रहूं। वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बनी थी, वहाँ पर भी काफी सारे चैम्बर्स थे जो कि निक फ्यूरी की आई रेटिना से खुलते थे, जहाँ पर निक का नया जैकेट, न्यू गन पर लगाने वाले पट्टी और जंग को जीतने का पूरा कॉन्फिडेंस मौजूद था। और इसी के साथ निक फ्यूरी तैयार थी इस जंग को लड़ने की। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज के वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो सपोर्ट देन कीप वाचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।